दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा कि बिहार बदल रहा है, हर बिहारियों की जिम्मेवारी है हम समस्याओं का समाधान करें। पदाधिकारी को जिन लोगों ने बरगला करके या जिन कारण से वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है। राजस्व भूमि सुधार विभाग से, नगर विकास विभाग से और गृह विभाग से ज़्यादातर इसी से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है और हम लोग जितना भी हो सकता है समाधान का संबंधित पक्ष से बात कर करके निदान का प्रयास कर रहे हैं। और एक सेवक, हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी जिस भाव से बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, भूमि विवाद हल करना हर बिहारियों की जिम्मेवारी है। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा। लगातार फरियादियों की बात सुन रहे हैं। आज किस तरह के जो है फरियादियों ने अपनी फरियाद को लेकर देखिए, राजस्व भूमि सुधार विभाग से, नगर विकास विभाग से और गृह विभाग से ज़्यादातर इसी से जुड़ा हुआ मामला आ रहा है और हम लोग जितना भी हो सकता है समाधान का संबंधित पक्ष से बात कर करके निदान का प्रयास कर रहे हैं। और पटना में जब रहते हैं तो हर शुक्रवार को हम लोग बैठते हैं। कल मुंगेर कमिश्नरी की बैठक है, कल ही हमने छपरा में बैठा था। तो नई सरकार की नई पहल का जो जनादेश का आदेश है, उस आदेश को जनता की जीवन आसान बने, उनकी समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। पब्लिक का भी फोकस और केंद्र आप बने हुए हैं। लगातार कई सालों से जिस दौर से गुजर रहे थे, जिस परेशानी से गुजर रहे थे, अब विजय कुमार सिन्हा उनके लिए एक मसीहा के तौर पर के सामने हम तो एक सेवक के रूप में है, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से सेवा का अवसर मिला है। और एक सेवक, हमारे प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी जिस भाव से बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, भूमि विवाद हल करना हर बिहारियों की जिम्मेवारी है, कानून का राज स्थापित करना हर बिहारियों की जिम्मेवारी है, हम उसमें लगे हैं। तेजस्वी यादव को भी क्या कहेंगे? एक तरफ वो बिहार को गरीब राज्य बता रहे हैं। देखिए, बिहार की जनता ने नकार दिया है, उनकी गरीबी दूर करने का अवसर नहीं दिया, इसलिए वो बिहार के प्रति नकारात्मक भाव रख रहे हैं। अब वो अपने भाग्य को दूसरे राज्य में अंतर्राष्ट्रीय नेता बनने के लिए एक पर्यटक के रूप में घूम रहे हैं। तो देखिए कहां तक सफल होते हैं। इतनी खुशी होती है जब आप खुद एक मंत्री होकर के इतना काम करते हैं और आप ही के अधिकारी जो हैं वो अभी भी हड़ताल पर हैं, उनसे क्या कहेंगे? एक मंत्री होकर के इतना काम को देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा कि बिहार बदल रहा है, हर बिहारियों की जिम्मेवारी है हम समस्याओं का समाधान करें। पदाधिकारी को जिन लोगों ने बरगला करके या जिन कारण से वो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है, उनकी विश्वसनीयता घट रही है। मुंगेर कमिश्नरी में है, भूमि सुधार जन कल्याण संभाग में लोगों का जो आवेदन आता है, भूमि से विवादित जमीन से जुड़ा हुआ, विभाग से जुड़ा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर गृह विभाग का संबंधित पदाधिकारी से भी बात करके समाधान का हम लोग प्रयास करते हैं। मोदी सरकार की नई पहल में जो जनता का जनादेश का आदेश है, हम उसका पालन कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से मालदा में घटना घटी है, वहाँ का टीएमसी के मंत्री है, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के कार्य में कहीं न कहीं लोग भावना का प्रकटीकरण जिस ढंग से होता है, वो लज्जा आवश्यक है। तो ऐसे उन्होंने ये कहा है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जितना हम मिला जुला दुनिया रहेगी जिससे डरने वाले पड़ोसी की बातों पर चर्चा की जरूरत नहीं है। ये लोग सामाजिक समरसता को तोड़ते हैं, नकारात्मक वातावरण को बढ़ाते हैं और इससे मानसिकता को, जो मानसिकता कहीं न कहीं समाज के सौहार्द को बिगाड़ता है, इसको तेजस्वी यादव में वहाँ पर चुनावी रैली कर रहे हैं और बिहार के वो बिहार के नेता नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता का उनका जो शौक चढ़ा है,
बिहार की जनता नकार दी है। उनको लगता है कि अगर यहाँ पर तो नहीं चल पाएंगे तो पूरा दूसरे रास्ते के लिए अपना भाग्य आजमा लें। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सजगता के साथ पीड़ित परिवार को मदद भी करेगी और दोषी को सजा भी देगी। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार सजगता के साथ पूरे पीड़ित परिवार को मदद करने का और जो दोषी है उस पर कार्रवाई करने का काम कर रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, मुद्दा नहीं है। आज ये अंतर्राष्ट्रीय संकट के बाद भी भारत में कोई संकट दिखाई नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता और मजबूत और सफल नेतृत्व के कारण आज देश में सामान्य स्थिति है। इसके बाद इस तरह का वातावरण बना करके लोगों को उत्तेजित करना, लोगों के बीच भ्रम फैलाकर कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, बिजली दर को भी लेके अरे जनता उनको समझती है। कांग्रेस उपेक्षित हो चुकी है, एक्सपायर मेडिसिन है। अब उन पर लोग भरोसा नहीं करता है। देश की जनता, बिहार की जनता समझती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते जनता का अहित नहीं होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का, जिन्होंने फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए साफ तौर पर उन्होंने आदेश दिया और अपने अधिकारियों को भी हिदायत दी है और कहा है कि जब एक मंत्री होकर के हम लगातार कामों में लगे हुए हैं तो ये लोग जो हड़ताल पर गए हुए हैं वो वापस लौट आएँ, क्योंकि इससे जनता को परेशानी हो रही है। वहीं उन्होंने जहरीली शराब से मौत पर भी जो है संवेदना प्रकट की और साफ तौर पर एलपीजी से हुए हाहाकार के बीच उन्होंने कहा कि आम जनता को भी जो है अभी ऐसे संकट की घड़ी में जो अपने आप में धैर्य जो है बना करके रखने की आवश्यकता है और विपक्ष के बहकावे में आम जनता न आए। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद।